अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं रमज़ान चाचा, जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह चाचा है, मेरे वालिद मुहतरम के बहुत ही करीबी और ख़ास दोस्तों में से है, और बड़े ही मुशफ़िक़ है, बड़े ही मेहरबान है, बड़े ही मुखलिस है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ी शफ़क़त करते हैं मुझ पर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान हो, तो याद रहे कि आज इंशाअल्लाह ताला मैं इनसे कुछ सवालात करूँगा और आपको एक पैगाम देना चाहूँगा। जो मेरे भाई मेरी वीडियो को देखा करते हैं, तो इंशाअल्लाह उनके लिए एक ये नई बात रहेगी कि किस तरह हमें अपने बुजुर्गों का अदब करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं रमज़ान चाचा से ये कहना चाहूँगा कि आप बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस वक्त उम्र क्या है? इस वक्त मेरी उम्र 80 साल है। 1941 से पैदाइश हुई। अच्छा, माशाल्लाह। आप किन से मुरीद हैं? तंजीम शरीयत से मुरीद हूँ। सुबहानल्लाह, माशाल्लाह। और एक सवाल ये करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह यानी 1941 में आपकी पैदाइश है, तो अभी तकरीबन आपकी उम्र 80 साल। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। लेकिन आपकी सेहत का राज क्या है? यानी बहुत से लोग नहीं देखते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ने अभी तक आपको फिट मजबूत रखा है, अल्लाह और ऐसे ही रखे, आपको नजर बद से बचाए। लेकिन आप लोगों को बताइए कि ये सेहत का राज क्या है, यानी क्या आप कुछ खाने पीने में कोई इस्तेमाल करते हैं या कोई वर्जिश या क्या अमल है आपका? मेरा अमल है कि वक्त में नमाज पढ़ लेता हूँ और अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह जब तक जिंदा तंदुरुस्त रहे और किसी का कमजोर, किसी तरह कमजोरी ना आवे और किसी का मोहताज रहूँ, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का मोहताज रहूँ और अल्लाह रसूल से जो मदद मांगते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और मैंने अक्सर देखा है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ इलाके में भी जब सुन्नियत की बात आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह चाचा आगे बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं, और जहाँ पर मस्जिदों में नमाज होती है उसके बाद भी कलिमा शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ते हैं, बगैर किसी के डरे, बगैर किसी खौफो खतरे के, बड़े ही बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह आप दुरूद पाक भी बुलंद आवाज से पढ़ते हैं, है ना। और कहाँ कहाँ आपका जाना हुआ आपकी ज़िंदगी में कोई सफ़र? अजमेर शरीफ गया हूँ, बरेली शरीफ गया हूँ, तब शरीफ के उर्स में पहली बार गया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और वहाँ जो भी उनसे बुजुर्गों से फ़ायदा हुआ है, सब मेरा सब अच्छा हुआ है जी, माशाल्लाह। और मैं गुनहगार बंदा हूँ अल्लाह का, लेकिन अब अल्लाह से दुआ करें अल्लाह सब गुनाह माफ़ करे और मुझे नेक और सालेह बंदा बनाए और मरते वक्त कलमे शहादत कलमे तैयब पे मौत आए, ईमान बिल खैर पे मौत आए। जी, माशाल्लाह। आप काम यानी आपका जवानी में काम क्या था? बरवा से मैं ड्यूटी करता था, भारत जोड़े में फिलिया काम करता था। उस टाइम मेरा पगार 2000-2500 रुपये था, और जब मैं वहाँ से निकल गया तो अब पगार है 1 लाख रुपये, 1,10,000 पगार अब हुआ है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी आपके जो घर वाले फैमिली मेम्बर्स वगैरह? फिर मेरे दोनों बेटे जवान है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा बेटा 15 रुपये कमाता है और छोटा बेटा फैक्ट्री चलाता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। जितना मिल अल्लाह का शुक्र है कम मिला, तो और फैक्ट्री भाई बंद थी लॉकडाउन में, इससे ज़्यादा कम हो गया है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, खाने पीने में अल्लाह का शुक्र है, सेहत कपड़े सब अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया है मुझे। जी, माशाल्लाह। तो आप यानी किस चीज़ का शौक़ रखते हैं? आपको नहीं दरगाह शरीफ पे जाना ज़्यादा पसंद है? ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे फादर अल्लाह से मदद मांग देता हूँ, और वो हमारे सुन्नी मसलक से वो जायज़ है। देवबंदी भाई मसलक से वो शिर्क है या बिदअत है, हमारे मसलक में सुन्नियत है, हम मांग सकते हैं मदद, और वो हमारी मदद करते हैं। हमारे वली के सरदार गौसुल है कुत्ते रबानी नहाए, और उनसे ज़्यादा मदद मांगता है, अल्लाह मेरी मदद गैर से करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखा आपने बड़ी अकीदत, बड़ी मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुखलिसाना आदत अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और इनके घर वालों को भी सलामत रखे, इनका साया इनकी औलाद पे ता देर कायम रखे। बहुत सारे हमारे नौजवान भाई जो अभी जवानी में है, तो वो ये माज़ अल्लाह कहते हैं कि एक बूढ़े चाचा यानी बूढ़ा कह देते, कभी कहते हो चीचा। तो मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि कोई बुजुर्ग है तो उन्हें कभी आप चीचा ना कहें, यानी चिढ़ाने के तौर पे। यानी बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं ना और फिर हंसते हैं, तो याद रहे कि अगर आपने किसी को मजाक उड़ाते हुए अगर किसी मोमिन का दिल तोड़ा तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ तक कि गालिबन हुजूर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि किसी काफिर का भी दिल मत दुखा। तो सोचिए, यहाँ तो मोमिन है, अगर आपने अपने वालिदैन में से वो उम्र दादेर उनकी कायम रही, अल्हम्दुलिल्लाह उम्र दराज हुई, अब अगर आपने उनको माज़अल्लाह अपनी माँ को बूढ़ी कहा है ना, आपने अपने वालिद साहब को बूढ़ा कहा, या फिर उनको माज़अल्लाह या किसी के वालिद को आपने चीचा कहा, चिढ़ाया, तो याद रहे कि इस तरह करना ये आपको बहुत
माद अल्लाह खामियाजा इसका उठाना पड़ेगा और अल्लाह उसके रसूल की भी नाराज़गी आप गोया मोल लेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं आपको बताऊं, हदीस से मुबारका का मफ़हूम है कि जिसने अपने बुजुर्गों का एहतराम किया, तो गोया एक हदीस में यहाँ तक आता है कि जिसने बुजुर्ग का एहतराम किया गोया उसने अल्लाह ताला का एहतराम किया। और यहाँ तक कि जिसने किसी बुजुर्ग यानी जो ज़ईफ़ुल उम्र है अगर उनका एहतराम किया, उनके अदब में खड़ा हुआ, उनकी ताज़ीम किया, तो मेरा मौला उस अदब करने वाले को भी शर्फ अता फरमाएगा, अल्लाह उसे भी इज्जत अता फरमाएगा। और आज आप और मैं जवान हैं, अगर हम अपने बड़ों का अदब करेंगे, कल को अगर हम उस उम्र को पहुँचे कि हम पर बुजुर्गी आई, तो इंशाल्लाह बाद आने वाले हमारा अदब व एहतराम करेंगे। लेकिन आज आप देखें कि बहुत से लोग माद अल्लाह बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं, यानी जो बड़ी उम्र के होते हैं तो माद अल्लाह उन्हें चीखते चिल्लाते या फिर उन पे लान तान करते हैं या फिर ये कहते हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं, हालांकि ये हमसे ज़्यादा उम्र पाए है ना, तो इन्हें अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे तजुर्बात होते हैं जो मेरे और आपके साथ में नहीं हुए, इनको बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने बुजुर्गों से हमेशा राय मशवरा लेते रहे, उनकी दुआएं लें, क्योंकि याद रहे कि हदीस पाक में यहाँ तक है कि जब किसी के बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं तो फिर यहाँ तक कि अल्लाह ताला की रहमत को भी हया आती है कि वो अपने उस बंदे पर अजाब नाजिल करे। तो यकीनन ये सफ़ेद बाल का आना भी अल्लाह ताला की रहमत ही रहमत है। और यहाँ तक है कि जो सफ़ेद बाल वाले जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो उनकी दुआ पर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैद दीवान आखिर में मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपने जो नौजवान हमारे मुसलमान भाई हैं उनको कुछ नसीहत करना चाहेंगे, आप यानी कुछ कहना चाहेंगे, क्या करना है? वो अपने बड़ों का अदब करें, अपने बुढ़ापे में माँ बाप को पाए तो उनकी खिदमत करें, उनको उफ तक ना करें। कुरान शरीफ में क्या आयत है ये, और सैयद इस्लाम साहब ने हम लोग सब समझा दिए हैं कि उनको उफ तक ना करें, मतलब अगर उन्होंने कुछ बोला और आपने बोले ये ना कहो, वो बुढ़ापे में वही करेंगे तो उनको नज़रअंदाज कर दो और उनको उफ तक ना कहो, उनको बड़े प्यार से अदब से बोलो ताकि तुम जन्नत खरीद सको और तुमको अल्लाह उसके अदब में जन्नत देगा। अल्लाह नमाज कदा कर दिए वो माफ़ कर देगा, लेकिन अगर तुमने अपने माँ बाप को कर दिया तो वो माफ़ नहीं करेगा, उसको पूछने नहीं। अल्लाह तुमको और हम तमाम मुसलमानों को इस बुराई से और इस से बचा लेंगे। आमीन सुमामीन।